Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल पहलगाम जिस दिन मौत है यानी 22 अप्रैल को, हम सबको पता है 26 लोगों की मौत हुई थी। इससे अगले दिन एक बीएसएफ का जवान था जिसको पाकिस्तान ने एक तरह से कहा जाए कब्जे में ले लिया था अपने, अब उसको छोड़ दिया गया है। इस तरह की खबर सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं, इस बीएसएफ जवान का नाम है पूर्णम कुमार शॉ। ये बताते हैं 23 तारीख को पाकिस्तानी रेंजर्स ने इसको अपने कब्जे में ले लिया था और उसके बाद आज इसको छोड़ा गया है अटारी बॉर्डर के थ्रू अमृतसर। ये अपने आप में एक बड़ी खबर, मुझे लगता है तनाव को कम करने के लिए एक ये अच्छी खबर नहीं, और हम कब से इस चीज़ को लेकर बात कर रहे थे, बीएसएफ जवान के बारे में क्या हुआ, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, आपके पाकिस्तान से इतनी सारी टॉक्स हो रही है, लेकिन जो हमारा जवान 23 तारीख से उनके कैद में है उसका क्या हुआ। तो गवर्नमेंट का सीधा मैसेज था कि हमने अपने तरीके से इस सीज़ फायर को हमने काबिज किया, मतलब हाँ बोला है। तो मतलब यही सब तरीका था। अपने लोगों को भारत सरकार ने छुड़वा भी लिया, अपने ढंग से उन्होंने अपनी बातें भी रख दी, और एक तरह से देखा जाए तो भारत की कूटनीतिक जीत है। हर तरफ से भारत को ही फ़ायदा हो रहा है। अब जिस तरह से कल परसों से बहुत लोग कह रहे थे अब हम सीज़ फायर रुक गए, हमारा जवान तो उस साइड फंस गया, अब उसे कौन लाएगा, तो भारत सरकार उसे भी लेके आई। हर एक जवान की कीमत भारत सरकार समझती है, और एक एक जवान के लिए क्या पता ये सीज फायर एक एक जवान के लिए अहमियत हो, क्योंकि मतलब याद है जब अभिनंदन गया था उस वक्त भी पाकिस्तान ने उसको छोड़ा था। आज जो छोड़ा है ये ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्रेशर जब बना है पाकिस्तान पर, तब वो पाकिस्तान का भी एक जवान हमारे पास था, और मुझे लगता है आगे खबर आएगी कि हमने भी उनका छोड़ा है। तो हमारे पास था, लेकिन हमें अपने जवान से मतलब था कि हम अपने जवान को कैसे भी सुरक्षित भारत लाएं, और अब उन्हें लाया गया। अब उनसे पूछताछ की जा रही कि उन्हें किसी तरह का टॉर्चर या किसी तरह का प्रताड़ना तो नहीं दिया इन्होंने, या किसी तरह से प्रताड़ित तो नहीं किया। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बड़ी जीत, हाँ बहुत अच्छी खबर है। और देखिए गलती से ये जो बॉर्डर वाला जो चेक पोस्ट एरिया है, उसी चेक पोस्ट एरिया में ये थे, और वहाँ से इनको बंदूक की नोक पे ये लोगों ने एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तानी सेना रेंजर्स ने इन्हें किडनैप करके अपने तरफ लेके चले गए थे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आई थी कल, हमने देखा किस तरह से जब डिफेंस मिनिस्ट्री ने रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने जब बोलना शुरू किया तो यहाँ तक कह दिया कि अब तो बात पीओके पर होगी, और पीओके अब भारत की जो असली मांग है वो है पीओके वापस करो। हाँ, और बिल्कुल, और बात होगी तो ये तो सेम चीज़ पीएम ने भी कह दिया कि बात होगी तो पीओके पे होगी और आतंकवाद पे होगी, उसके बाद किसी अलग चीज़ पे चर्चा नहीं होगी। मतलब सीधा संदेश है, पीओके हमारा है और पीओके को हम लेके रहेंगे, और पाकिस्तान से आतंकवाद अगर वो नहीं ख़त्म कर पा रहे तो हमें जिम्मेदारी तो हम ख़त्म कर देंगे। तो सीधा मैसेज था, आप नहीं कर पा रहे तो हम ख़त्म करेंगे। ये जानना चाहूँगा पीओके वापस लेने का मतलब क्या, मतलब सीधा सीधा अब तो भारत किसी भी तरह से बैकफुट पर नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता मिली है, आतंकी संगठनों के जो अड्डे तबाह हुए, इसके बाद खुद पाकिस्तान ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हमारे सैनिक मारे गए। 11 सैनिक उन्होंने पुष्टि कर दी है। ये कहा है कि 40 सिविलियन हमारे मारे गए, और तमाम बातें उन्होंने कही हैं। हालांकि ये अपने आप में एक तो इससे ये चीज़ साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एडमिट कर रहा है कम से कम। दूसरा ये भी साफ हो रही है इस बीच जो पाकिस्तानी जो हमारे ये बीएसएफ के जो रेंजर को भी छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर अब प्रेशर भी है, और भारत ने भी अपनी नीति बहुत स्पष्ट कर दी है। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो दुनिया को बताना चाहा भारत ने कि जो लोग मीडिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ट्रंप और बाकी लोग, उन्होंने कहा मुद्दा कश्मीर नहीं है, मुद्दा पीओके है और मुद्दा आतंकवाद है। तो इन दोनों चीज़ों पे अगर आप बात करोगे तो हम आपके साथ हैं, अगर इन दोनों चीज़ों पे आप बात नहीं करते तो हम किसी के साथ नहीं हैं। और सीधा संदेश था, ट्रंप को था। पीएम मोदी ने एक तरह से सीधा संदेश ट्रंप को ही दिया था, जब वो बार बार कह रहे थे कि हमने हेल्प की, हमने मीडिएशन किया। अब उनका रुख बदल गया है। अब उन्होंने क्या कह दिया कि दोनों न्यूक्लियर पावर देश थे और हमें लगा कि न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, इस वजह से हमने डिसाइड किया कि दोनों देश का सुलह में हम मदद कर सकते हैं। ये भी कह रहे थे कि व्यापार, हमने बोला कि व्यापार जो है वो कुछ नहीं, हम तो व्यापार करेंगे नहीं तो मैं रिश्ते तोड़ दूंगा, बिजनेस इस वजह से खुद बैकफुट पे हो गया। मतलब ट्रम्प जैसा लीडर खुद बैकफुट पे आ गया। उसने चाइना पे इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया था, वो टैरिफ कम कर दिया। क्यों बैकफुट पे हो गया? अगर उन्हें लग रहा था कि उनका ये ट्रेड वॉर बहुत ही मतलब कूटनीतिक रास्ता है तो उसको आगे चलना चाहिए था, उन्होंने तो ट्रेड वॉर अपना पीछे ले लिया। कल वो खुद सऊदी अरेबिया में थे यूएस प्रेसिडेंट, और वहाँ के जो हेड हैं उनसे भी मिले, और वहाँ भी उन्होंने इंडिया पाकिस्तान मुद्दे का डिस्कस किया, और ये कहा कि मैंने ये रिपीट करी बात कि मैंने जो है वो दोनों देशों से बात क्रेडिट हाँ, हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि चौधरी बनने आ गए, तो वो चौधरी बनने चले गए और हर जगह वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच सबको पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं, और ये बात भी एक तरह से एकदम जायज़ है कि भारत की कूटनीतिक जो उन्होंने प्रेशर अपनाया
और जो प्रेशर टैक्टिक्स उन्होंने पाकिस्तान पे अपनाई वो कारगर साबित हुई। पाकिस्तान हर चीज़ पे एक तरह से देखा जाए तो बैकफुट ही कर रहा है, और पाकिस्तान ने ये भी देखा होगा आपने कि ये जवान के लिए कुछ बात नहीं कर रहे थे। वहाँ की आर्मी बार बार कहती थी, वहाँ के मीडिया चैनल्स कहते थे कि आपका तो एक जवान हमारे पास है। हाँ, तो वो अब उसी जवान को लौटा दिया उन्होंने और अच्छी कंडीशन में। और प्रवेश ने इस खबर की जिस तरह से शुरुआत की थी, ये अच्छी खबर है हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार कि बीएसएफ का जवान पूरण कुमार शाह उसको आखिरकार छोड़ दिया गया है। तो इससे ही माना जाए थोड़ा बहुत एक अच्छी फीलिंग आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जवान वापस आ रहा है तो इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या है और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है। और मुझे तो ये खबर सुन के सच में दिल से अच्छा लगा कि हर किसी की जान इंपॉर्टेंट है और हर कोई वो जो हमारे देश की रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से खड़ा है बॉर्डर पे, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारे जवान इस तरह से अगर पाकिस्तान के कब्जे से वापस आते तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल सही कहा प्रवेश ने, बहुत बड़ी जीत है ये, क्योंकि बीएसएफ का जो जवान था अब प्रेशर में ही सही पाकिस्तान ने वापस लौटा दिया और ये अटारी बॉर्डर के थ्रू वापस आ गया है, और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। धन्यवाद।